नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में राजस्थान एक्सप्रेस के जरिए। मालाखेड़ा की सभा में राहुल गांधी की बड़ी नसीहत, कहा बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच रस्सी को तोड़ना जरूरी। सचिन पायलट ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा जिस संकल्प के साथ चली है उसे मैं सलाम करता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रदेश कांग्रेस को संदेश देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष होने के नाते कह रहा हूं कि एक होकर काम करेंगे तो कोई आपको हरा नहीं पाएगा। नेता पार्टी को मजबूत रखें। अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने सेवादल की टोली में शामिल होकर तिरंगा थामा। यही तिरंगा राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर चले थे। अजमेर में श्रीनगर रोड पर जर्जर भवन को तोड़ते वक्त दीवार ढहने से खाना खा रहे 6 मजदूर दब गए, जिनमें से एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई। धौलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार की दर्दनाक मौत। शव को सड़क पर रखकर लोगों ने किया प्रदर्शन, पुलिस समझाइश में जुटी। प्रदेश में दिखी लपटों की विनाश लीला। अलवर में पॉलीमर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। जोधपुर में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग तो लाखों का सामान जलकर खाक। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान और केरल के बीच कल से रणजी मुकाबला शुरू होगा। स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन भी यहां पर पहुंच गए। राजस्थान और गोवा के बीच पहला मैच ड्रॉ रहा था। बीजेपी ने राहुल गांधी के अलवर में किए गए रेड कारपेट वेलकम पर सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि राहुल के पीछे सरकारी कर्मचारी, पुलिस और कांग्रेस की ओर से लाए गए लोग चल रहे हैं। राहुल को जवाब देना चाहिए कि मेवात में दुष्कर्म की सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही हैं, उसके खिलाफ सरकार ने क्या एक्शन लिया। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 नए चार्जिंग पॉइंट्स बनाए गए। ये चार्जिंग पॉइंट सिर्फ एयरपोर्ट के इस्तेमाल के लिए नहीं, बल्कि आम लोग शहर भर से जाकर के यहां पर अपने वाहन चार्ज कर सकते हैं। जोधपुर के सेतरावा में भुंगरा गैस त्रासदी के 10 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। भुंगरा गांव में एक साथ 6 शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। धौलपुर के सरमथुरा इलाके में सर्दी का मौसम शुरू होते ही चोर लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम देने में जुट गए हैं। कस्बे के मुख्य बाजार में चोरों ने रात को दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को पार कर दिया। श्रीगंगानगर की पोक्सो कोर्ट संख्या 2 के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार ने नाबालिग से दुष्कर्म के 3 साल पुराने मामले में अपना फैसला सुनाया। अभियुक्त देवेंद्र को 7 साल का कठोर कारावास और दोषी करार देते हुए 30,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई गई। बारा में बीते महीने में हुई ट्रक चोरी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने ट्रक चोरी का पर्दाफाश किया। अंतर्राज्यीय ट्रक चोर गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उदयपुर पुलिस की ओर से जरूरतमंद निर्धन लोगों के लिए ऊनी कपड़े और खाद्य सामग्री कोटरा के लिए एक ट्रक भेजा गया। उदयपुर पुलिस में तैनात ट्रैफिक डिप्टी विशाल चौरड़िया की ओर से जरूरतमंद और गरीब लोगों के लिए पहले भी कई बार अलग अलग लोगों से जरूरत की सामग्री इकट्ठा करके लोगों को वितरित की गई है। उदयपुर के भोपालपुरा थाना इलाके में कॉमर्स कॉलेज के सामने एक तेज गति से आ रही नगर निगम ने गाड़ी ने सड़क पर भिक्षावृत्ति करने वाली छोटी बच्ची को चपेट में ले लिया, जिससे बच्ची को गंभीर चोट आई है। इसके बाद कॉमर्स कॉलेज के छात्रों ने नगर निगम की गाड़ी में तोड़फोड़ की। प्रतापगढ़ में रीट अभ्यर्थी बेरोजगार संघ के बैनर तले बेरोजगारों ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के स्थानांतरण तथा हाल ही में जारी की गई रीट भर्ती में टीएसपी क्षेत्र के पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। डूंगरपुर में डूंगरपुर से गुजरात और उदयपुर तक ट्रेन की सौगात 2 अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी थी और वहीं अस्तारबा उदयपुर ट्रेन के शुभारंभ के साथ अस्तारबा जयपुर वाया डूंगरपुर तक ट्रेन को मंजूरी मिल गई थी। लेकिन मंजूरी मिलने के बाद 1.5 महीने बाद भी अभी तक जयपुर तक के लिए ट्रेन शुरू नहीं की गई। इसके चलते लोगों का इंतजार अब बढ़ रहा है। नागौर के मकराना उपखंड के बोरावड़ में किराए के कमरे में रहने वाले एक युवक का शव बंद कमरे में फंदे पर लटका मिला, जिसे परिजनों ने शव लेने से मना कर दिया और परिजन ससुराल वालों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। 1971 के युद्ध में असाधारण पराक्रम दिखाने वाले भैरव सिंह राठौड़ ने एम्स में आखिरी सांस ली। बुजुर्ग भैरव सिंह का निधन की जानकारी मिलने पर बीएसएफ के अधिकारी पहुंचे। राजकीय सम्मान के साथ भैरव सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। कोटपुतली में पिछले दिनों शादी समारोह में जाने के बाद कहकर गए युवक की संदिग्ध हालत में मौत का मामला तूल पकड़ रहा है। घटना का खुलासा नहीं होने से नाराज परिजन और जनप्रतिनिधियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर धरना दिया। प्रतापगढ़ में विधायक रामलाल मीणा ने अपने मंडावला स्थित आवास पर जनसुनवाई की। काफी संख्या में लोग पहुंचे और विधायक को अपनी समस्याएं बताई।
धौलपुर के बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस की ओर से किला गेट के पास से मारपीट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी घटना के बाद से करीब 2 महीने से फरार था। पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से सुल्ताना गौला सड़क पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। जैसे जैसे सड़क का निर्माण होगा वैसे वैसे चिन्हित किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई विभाग की ओर से की जाएगी। झालावाड़ के चौमेला कस्बे के जैन समाज ने अपनी आस्था के केंद्र स्थल समेत शिखर को सरकार की ओर से पर्यटन स्थल बनाने के विरोध में रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अजमेर रोड से सीकर और दिल्ली बाईपास को जोड़ने वाले 200 फीट बाईपास चौराहे को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए अंडरपास बनाने की योजना तैयार हो रही है। ट्रैफिक सिग्नल फ्री चौराहा बनाने के लिए एनएचएआई और जयपुर विकास प्राधिकरण आपस में वर्क प्लान कर रहे हैं। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित बीएन गर्ल्स कॉलेज में वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के आखिरी दिन कला वर्ग की छात्राओं ने एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुतियां दी और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हर एंगल से हर क्षेत्र के परिवेश पहनावे को समाहित करते हुए नाट्य प्रस्तुतियां भी दी गई। बूंदी के नैनवा कस्बे में बीजेएम राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने प्राचार्य लगाने समेत अन्य मांगों पर कॉलेज के गेट पर ताला लगा दिया और प्रदर्शन किया। राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान की ओर से भीम राजसमंद विधायक सुदर्शन सिंह रावत के खिलाफ बांसवाड़ा में प्रदर्शन किया गया। संगठन ने राजसमंद कलेक्ट्रेट में बीते दिनों हुई घटना में दबाव बनाकर एक एएसआई को सस्पेंड करवाने का विरोध किया है। करौली में राजस्थान पुलिस के सेवानिवृत्त कार्मिकों ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राजसमंद के भीम में विधायक की ओर से एएसआई को प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए गए। भरतपुर के बयाना में लालबाग कॉलोनी में पानी नहीं पहुंचने पर महिलाएं परेशान हो गई और जलदाय विभाग के कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। भरतपुर के कोतवाली इलाके में खुलेआम चल रहे सट्टे के कारोबार के खिलाफ क्यूआरटी की टीम ने एक्शन लिया, जहां मुखबिर की सूचना पर टीम ने छापेमारी की और एक दुकान में चलाए जा रहे सट्टे पर कार्रवाई की। श्रीगंगानगर में एक व्यक्ति का जलता हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। श्रीगंगानगर पुलिस ने मामले की गंभीरता देखते हुए खुलासा किया और हत्या कर शव को जलाने के आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा के मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जरी विभाग में ब्रेन एन्यूरिज्म का एंडोवेस्कुलर तकनीक से निःशुल्क सफल ऑपरेशन कर एक बुजुर्ग मरीज की जान बचाएगी। न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टरों की टीम करीब 3.25 घंटे में ऑपरेशन कर मरीज की जान बचाने में कामयाब हुई। शाहपुरा के भाबरू थाना पुलिस ने दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गश्त के दौरान एक कंटेनर में अवैध रूप से छिपाकर ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब के करीब 274 कार्टन जब्त किए गए। 19 लाख रुपए के करीब की शराब बताई जा रही है। राजसमंद के नाथद्वारा में लालबाग स्थित गोविंद लाल महाराज राजकीय कॉलेज की छात्राओं ने प्रदर्शन किया और महाविद्यालय पर तालाबंदी की। बाड़मेर के एक होटल में घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग के दौरान आग लगी। आग की सूचना मिलते ही नागरिक सुरक्षा और नगर परिषद की दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। हनुमानगढ़ टाउन में एक युवक की उसके साथियों की ओर से पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। जांच अधिकारी SC/ST डीएसपी अरुण सिंह ने बताया कि मृतक के 6 साथियों के खिलाफ टाउन थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। नागौर जिले के चितानी गांव स्थित एक घर में घुसकर हमला करने की बड़ी वारदात सामने आई है। आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने चितानी गांव के रामेश्वर के घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया था। कोटा में एसीबी की टीम ने रिश्वत के आरोपी आरपीएफ थाना अधिकारी, हेड कांस्टेबल और दलाल के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। रामगंज मंडी स्टेशन पर ट्रॉली वेंडर से रिश्वत लेने के आरोप में 21 अप्रैल को आरपीएफ के हेड कांस्टेबल रणधीर सिंह दलाल राहुल वैष्णव को 5,000 की रिश्वत लेते पकड़ा था। उदयपुर में एक स्कूटी सवार महिला की ट्रक की चपेट में आने से घायल होने की खबर है। इसके बाद मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद रोड पर लोगों ने जाम लगाकर के प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में राज्य सरकार जहां 4 साल पूरे होने पर सुशासन का दावा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की श्रीगंगानगर इकाई की ओर से सरकार के 4 सालों को पूरी तरह से विफल करार दिया गया है। समान वेतनमान की 10 साल पुरानी मांग को लेकर राजस्थान आयुष नर्सेज संयुक्त संघ की ओर से प्रदर्शन किया गया। अजमेर निदेशालय से एक रैली निकाली गई। कोटा में जैन तीर्थ शिखर को केंद्र सरकार की ओर से पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में सकल जैन समाज ने मौन जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया। एनजीटी के आदेश के बाद भीलवाड़ा में नगर विकास न्यास और नगर परिषद की टीम कोठारी नदी के पास हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची। नगर परिषद और यूआईटी की एक साथ हो रही कार्रवाई शहर में चर्चा का विषय बन गई है। बीकानेर के शिक्षा निदेशालय पर नियुक्ति और नियमितीकरण की मांग को लेकर राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ पिछले 8 दिन से महापड़ाव कर रहा है।
प्रदेश भर से आए विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों ने शिक्षा निदेशालय से जिला कलेक्ट्रेट तक तिरंगा यात्रा निकाली। सीकर के नानी गांव में अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ बिजली फीडर पर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि अघोषित बिजली कटौती सुबह और शाम को होती है और ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कोटा के बरडा बस्ती में मामा के घर खाना खाने गए युवक के साथ पड़ोसियों ने मारपीट की। पड़ोसियों ने युवक रिंकू केवट के ऊपर सरियों, डंडों और चाकुओं से हमला किया, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गया। राजसमंद के कुमारिया बस स्टैंड के पास में एक दुधारू गाय बिना मुंडेर के 70 फीट के गहरे कुएं में गिर गई, जिसे बाद में बचा लिया गया। राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में भील समाज के लोगों ने समाज के 2 युवकों के साथ हुई मारपीट में कानूनी कार्रवाई नहीं करने को लेकर आक्रोशित होकर के प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। स्थानीय लोगों ने स्थानीय पुलिस थाने पर भी गंभीर आरोप लगाए। पदोन्नति समेत अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रतापगढ़ में राजस्थान राज्य वाहन चालक और तकनीकी कर्मचारी संघ की ओर से जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। सीकर में धोद पंचायत समिति की साधारण सभा का आयोजन किया गया। सभा में जनप्रतिनिधियों ने जमकर हंगामा किया, अपनी समस्या से अधिकारियों को रूबरू करवाया। आरोप लगाया कि ग्राम पंचायतों में बिजली, पानी और सड़क स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं जस की तस है। कोटा विश्वविद्यालय परिसर में नजर आए पैंथर को पकड़ने के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने वन विभाग को एक पत्र लिखा है। वन विभाग के उप वन संरक्षक को भेजे गए इस पत्र में विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से मांग की गई है। बांसवाड़ा के कॉलेज मैदान में जिला प्रशासन और रोजगार विभाग की ओर से जॉब फेयर का आयोजन सोमवार को किया गया। जॉब फेयर का निरीक्षण करने पहुंचे जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि फेयर में कुल 40 से ज्यादा कंपनियां युवाओं को नौकरी देने के लिए आई हैं। डूंगरपुर के एसबीपी कॉलेज में लेक्चरर्स के पद खाली चल रहे हैं, जिन्हें भरने को लेकर के विद्यार्थियों की ओर से प्रदर्शन किया गया। छात्र संघ अध्यक्ष के साथ नारेबाजी करते हुए मुख्य गेट पर धरना दिया गया। उदयपुर सिटी एक्सप्रेस में यात्रियों ने रेल स्टाफ को सूचित किया कि रेल में धुआं निकल रहा है। जब जांच की गई तो पता चला कि ब्रेक ड्रम में घर्षण की वजह से इस तरह से धुआं निकलता है, जो सर्दियों में अक्सर होता है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की, सोने की बड़ी तस्करी को पकड़ा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार को फिर कस्टम विभाग की टीम ने 872 ग्राम तस्करी का सोना पकड़ा, जिसकी कीमत 48 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। 18 नवंबर से शुरू हुए जयपुर स्थापना दिवस के तहत 1 महीने तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर समारोह में खेलकूद प्रतियोगिताएं, गायन नृत्य प्रतियोगिताएं और कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इस दौरान महापौर ने बच्चों को मिठाई खिलाई और शहर की स्वच्छता के प्रति उन्हें जागरूक किया। राजसमंद में केएसआई को विधायक की ओर से अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके निलंबित किए जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। इसके विरोध में सवाई माधोपुर के सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। झुंझुनू के बुआना उपखंड के भूरीवास गांव के पावर हाउस के सामने अघोषित बिजली कटौती और ट्रिपिंग की समस्या से परेशान होकर के आक्रोशित किसानों ने प्रदर्शन किया और विरोध जताया। किसानों का यह कहना है कि कृषि के लिए 6 घंटे सप्लाई नहीं देकर इसे कम सप्लाई की जा रही है। सर्दियों में गैस गीजर का असुरक्षित तरीके से प्रयोग करना जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। चूरू शहर के पूनिया कॉलोनी में अपने घर बाथरूम में नहाते समय गीजर से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिसाव होने की वजह से 13 साल की एक बच्ची बेहोश हो गई। जोधपुर में वस्त्र व्यापारियों की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जोधपुर के भीतरी शहर में रामप्रसाद महाराज ने इस शिविर का शुभारंभ किया। चूरू के दुधवाखारा में गांव की 15 वर्षीय छात्रा से राजकीय लोहिया कॉलेज के पास कैफे में पिस्टल की नोक पर गैंगरेप किया गया। इस मामले में चूरू डीएसपी की टीम ने कार्रवाई की और कैफे संचालक की गिरफ्तारी हुई है। ये पहला मामला चूरू में नहीं है। इस तरह की वारदातें लगातार चूरू में हो रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। इससे पहले भी महिला थाने में इस तरह के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। झुंझुनू के चिड़ावा के वार्ड संख्या 7 में एक सोने मकान में चोरी की वारदात हुई है। चोरों ने मकान का ताला तोड़ा, नकदी, सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए। चिड़ावा पुलिस जांच कर रही है। उदयपुर में जनता सेना की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को संरक्षक रणधीर सिंह भिंडर के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय नगर स्थित परिषद के गेट के बाहर भाजपा पार्षद नगर परिषद चेयरमैन की बर्खास्तगी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। राजसमंद की भीम देवगढ़ सीट से विधायक सुदर्शन रावत के खिलाफ अब पुलिसकर्मियों ने मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा गया और विधायक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। सवाई माधोपुर के ओलवाड़ा में आर्ट एंड क्राफ्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कटते पेड़ घटते जंगल विषय पर आयोजित कार्यक्रम में महात्मा गांधी मनरेगा योजना में कार्यरत महिला श्रमिकों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
बीकानेर में राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य महेश गोयल ने सर्किट हाउस में आयोग में बीकानेर के लंबित 35 मामलों पर अधिकारियों से बैठक की। वहीं मानव अधिकारियों से जुड़े 30 के करीब अधिक प्रकरणों की जनसुनवाई की गई। मौके पर अधिकारियों से जवाब भी मांगे गए। झुंझुनू की पिलानी पंचायत समिति के प्रधान बीरमा देवी के सामने अविश्वास का संकट खड़ा हो गया। पंचायत समिति में पर्याप्त बजट होने के बावजूद भी उनके वार्डों में विकास के काम नहीं होने के आरोप लगाए गए हैं और इसी के चलते उनको अविश्वास प्रस्ताव का कदम उठाना पड़ा है। झुंझुनू के राधेश्याम आर मोरारका राजकीय पीजी महाविद्यालय में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल और IQAC के संयुक्त तत्वावधान में रिसर्च एंड इनोवेशन एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नई शिक्षा नीति 2020 विषय पर राष्ट्रीय सिंपोजियम का आयोजन किया गया। जैसलमेर में NDPS की टीम ने कार्रवाई करते हुए नशे के सप्लायरों पर शिकंजा कसा है। लगभग 1 किलो अवैध मादक पदार्थ बरामद किए गए। साथ ही एक युवक की गिरफ्तारी की गई। कोटा के इटावा में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में रोजगार नहीं मिलने से गुस्साए श्रमिकों ने प्रदर्शन किया। अम्बेडकर सर्किल पर जाम लगा दिया। इसके बाद पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। अजमेर के GCA कॉलेज में बड़ा हंगामा हुआ, जहां पर फ्रेशर पार्टी के दौरान 2 छात्र गुट आपस में भिड़ गए। एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ छात्रों को यहां से हिरासत में भी लिया। श्रीगंगानगर में जलती हुई हालत में युवक की लाश मिलने के 24 घंटे बाद भी पुलिस मृतक की शिनाख्त नहीं कर पाई और न ही पुलिस को वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों का कोई सुराग मिल पाया है। सिरोही में फूड पॉइजनिंग के मामले में चिकित्सा विभाग बच्चियों का इलाज नहीं कर पाया, जहां पर फिर 20 बच्चियों को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां 48 घंटे बाद भी खाद्य पदार्थ के सैंपल की रिपोर्ट नहीं पहुंची। अजमेर हाईवे पर सीमेंट से भरे ट्रेलर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। इसके बाद चालक और खलासी ने ट्रेलर से कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रेलर के केबिन में यह आग लगी, जिसमें कैबिन जलकर खाक हुआ। बीकानेर में पानी की पाइपलाइन टूटने से जमीन में धंस गई, जिसमें जमीन धंस गई और 2 गाड़ियां इस जमीन धंसने से यहां पर फंस गई है। इसके बाद लोगों ने क्रेन की मदद से गाड़ियों को बाहर निकाला। कोटा में ईंट से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। साथ ही हादसे में एक और व्यक्ति भी घायल हुआ है। इसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। राजसमंद के कुंभलगढ़ में आपसी झगड़े के बीच एक युवक ने महिला पर हमला किया और उसके साथ मारपीट की। युवक हमले में महिला घायल हो गई युवक के हमले में, और इस दौरान घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। अलवर के बहरोड थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। अवैध देसी कट्टे और जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। चित्तौड़गढ़ की कपासन थाना पुलिस के सहयोग से कार्रवाई करते हुए कर्नाटक पुलिस ने एक नाबालिग को दस्तयाब किया। साथ ही नाबालिग के अपहरण के आरोप में एक युवक को डिटेन किया गया। जोधपुर में सिलेंडर ब्लास्ट मामले में अपनी मांगों को लेकर हो रहा जन आंदोलन खत्म हो गया। मृतक के आश्रितों को कुल 17 लाख रुपए प्रति आर्थिक सहायता दी जाएगी। शेष मांगों के लिए मुख्यमंत्री से बातचीत होगी। अलवर के रानी थाना इलाके में दबंगों ने एक दलित परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें 3 महिलाओं समेत 6 लोग घायल हुए, जिनमें से 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर के आक्रोश है कि स्थानीय पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई नहीं कर रही है। कोटा में एक शादी समारोह में चाकूबाजी का मामला सामने आया, जहां पर शादी समारोह के दौरान अस्पताल के कर्मचारी पर अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। इसे MBS अस्पताल में भर्ती किया गया। सीकर के नीमका थाना में 2 दिन पहले एक व्यक्ति के सिर में ईंट मारकर के हत्या करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। 2 दिन पहले आपसी विवाद में ये हत्या की गई थी। रविवार को जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कुमार विश्वास के साथ कवि जानी बैरागी जैसे कई जाने माने कवि शामिल हुए।